हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर हम डिस्कस करते हैं, दैट इज सोयल। सोयल आपको पता है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। ये बहुत सारे माइक्रोब्स का हाउस होती है, घर होती है बहुत सारे माइक्रोब्स का, ऐसा होम फॉर द वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये प्लांट को न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लांट को सपोर्ट करती है। तो स्टडी ऑफ सोयल को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सोयल को बोलते हैं पीडोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? पीडोलॉजी कहा जाता है। तो पीडोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? पीडोजेनेसिस का मतलब होता है सोइल फॉर्मेशन इज नोन एज पीडोजेनेसिस या पीडोलोजेनेसिस। और पीडोलॉजी मैंने स्टडी ऑफ सोइल। एक प्रोसेस होती है, इसका नाम था वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। वेदरिंग प्रोसेस हेल्प इन सोयल फॉर्मेशन। सोयल के बनने में कौन हेल्प करेगा? वेदरिंग प्रोसेस। अब ये वेदरिंग प्रोसेस क्या होगी? वेदरिंग प्रोसेस में दो तरह के फैक्टर आते हैं मेनली। एक होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा होता है यहाँ पे केमिकल फैक्टर। दोनों की बात करेंगे। वेदरिंग प्रोसेस होती कैसे कैसे, लेट्स सी। देखिए, हम एक चीज देखते हैं यहाँ पे कि जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती है, मान लीजिए एक रॉक्स है, ये बहुत बड़ी रॉक्स है, मान लीजिए, जस्ट इमेजिन करिए एक चट्टान है बहुत बड़ी। अब इससे सोयल बनने में यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, हजारों साल यहाँ पे लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं सोयल बनने में। और जो ये प्रोसेस जिसके थ्रू ये सोयल बनेगी, उस प्रोसेस का नाम होता है वेदरिंग। क्या नाम होता है? वेदरिंग होता है। वेदरिंग में कई एक्टिविटी यहाँ पे होती है। कई एक्टिविटी में क्या होता है? पहला एक तो होता है इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है? अगर रॉक आउटसाइड है, मेन पानी के अंदर नहीं है, बाहर की बात हो रही है, अगर आउटसाइड है, पानी के इनसाइड नहीं है, तो जनरली यहां पे क्या आएगी? लाइकन्स आएंगी, लिचन्स आएंगे यहां पे जनरली। इसके अलावा यहां पे मोस प्लांट आएंगे, मोस, ब्रायोफाइटा लिख सकते हो, मोस आएंगे इसमें, राइट। अगर देखिए केमिकल फैक्टर, यहां पे केमिकल फैक्टर में जनरली यहां पे एसिड्स आते हैं, कुछ एसिड्स आते हैं यहां पे, एसिड्स जो नेचुरल एसिड्स होते हैं वो की बात होगी। कुछ सारे यहां पे होते हैं फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में जनरली यहां पे आएगी लाइक सनलाइट, रेन, ये क्या आएंगे? ये फिजिकल फैक्टर में आएंगे, राइट। अब इन सभी फैक्टर की वजह से सोइल फॉर्मेशन होती है। कैसे होगी? लेट्स सी। देखो, सन क्या करेगा? सन इस बाहर वाली रॉक्स को क्या करेगा? हीटअप करेगा, गर्म करेगा, क्योंकि सन हीट के कारण जो आउटर जो लेयर होती है वो गर्म हो जाएगी। अब आउटर लेयर गर्म होगी तो नीचे वाली जो अंदर वाली जो लेयर्स होती है वो ठंडी रहेगी, क्योंकि जो सोइल होती है वो होती है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर होगी तो एनर्जी होती है अंदर की तरफ कम ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बाहर वाली जो लेयर होती है वो सन हीट के कारण फैल जाएगी, और अंदर वाली जो ठंडी होने के कारण वो अंदर की तरफ श्रिंक करेगी, और जिसकी वजह से इनकी दोनों की डेंसिटी में डिफरेंट आ जाएगा। और जैसे इनकी डेंसिटी में डिफरेंस आएगा तो क्या होगा? इसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगी, इस तरह की दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी, इस तरह लाइक दिस, क्रैक्स इस तरह की, इस तरह की। अब जब क्रैक्स आती है तो इन क्रैक्स में क्या होगा? इसमें रेन होगी, पानी आएगा। अब रेन होगी, सनलाइट ने अपना काम किया, रेन ने क्या किया? रेन इन क्रैक्स में घुस गई यहाँ पे। अगर ये माउंटेन एरिया में है तो माउंटेन एरिया में क्या करेगा? वाटर ज्यादा ठंडा होने की वजह से नाइट के टाइम पे जम जाएगा इसमें। फ्रिज होगा तो पानी ज्यादा स्पेस घेरेगा, आपको पता है जमने के बाद पानी जो होता है ज्यादा स्पेस लेता है, तो क्या करेगी? क्रैक्स जो होती है पानी के जमने के कारण थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी। और अगर नॉर्मल लैंड एरिया में जहां पे बर्फ नहीं जमती, उस एरिया में देखोगे आइस जहां पे फ्रोजिंग नहीं होगी, तो उसमें देखेंगे तो वाटर जो होता है वो यहाँ पे ग्रो करेगा लाइकन्स को। पानी के कारण क्या होगी? लाइकन्स ग्रो होंगी, यहाँ पे लिचन्स ग्रो होंगी। और लिचन्स होती है वो कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, लाइक सिट्रिक एसिड्स, इस तरह टार्टरिक एसिड, इस तरह के एसिड्स होती है वो रिलीज करती है। ये कुछ एसिड रिलीज करेगी लाइकन्स,
और लाइकनिक एसिड की वजह से ये जो रॉक्स होते हैं टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एसिड होता है, आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, तो वहां पे क्या बनता है CaO यानी लाइम और प्लस CO2 यहां पर रिलीज होती है। तो वही चीज यहां पे होगी जिसकी वजह से टूटना स्टार्ट हो जाएगा ये एसिड की वजह से। अब ये प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोसेस जब लंबे टाइम तक चलती रहती है तो इससे बनती है सोइल्स। क्या बनती है, इससे सोइल बनती है। ये प्रोसेस होती है, ये वेदरिंग प्रोसेस कहलाती है, और ये आती है पीडोलॉजी में। किसका, इसके अंदर आती है पीडोलॉजी में। Soil is home for various organisms। ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, एक होम होता है, एक घर होता है। एंड सोइल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स। सोइल इज रिजर्वर, soil is reservoir of minerals। soil होती है सबसे बड़ा रिजर्वर होता है मिनरल्स का। soil provide minerals to plant, minerals to plants। सोइल क्या करती है, प्लांट्स को मिनरल प्रोवाइड करती है। क्या करती है, मिनरल्स प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। सोइल सपोर्ट प्लांट रूट्स, सोइल सपोर्ट्स प्लांट रूट्स, ये उनको सपोर्ट करती है, और जिसकी वजह से प्लांट को एक शेप मिलती है, एक जगह खड़ा रहता है प्लांट, स्टैंडिंग रहता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो सोइल की वजह से। अब देखिए नेक्स्ट जो मैं करूंगा यहां पे, आगे क्या करूंगा भाई मैं, सपोर्ट प्लांट रूट्स, सोइल इज होम फॉर वेरियस ऑर्गेनिज्म। हाँ, आगे हम करेंगे सोइल प्रोफाइल के बारे में। सोइल प्रोफाइल, देखो सोइल प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, सोइल के वेरियस जोन बनाए जाते हैं, यानी बहुत सारे अलग अलग पार्ट बनाए जाते हैं। अगर हम एक सोइल हॉरिजॉन देखें, और सोइल हॉरिजॉन में आपको क्या दिखाई देगा, सोइल हॉरिजॉन में अगर इस तरह से हम देखते हैं सोइल हॉरिजॉन को इस तरह से, तो हमें सोइल की अलग अलग फॉर्म आपको दिखाई देगी। ऊपर की तरफ आपको ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल सोइल आपको दिखाई देगी ऊपर तरफ लेयर में, यहाँ पे, राइट। इस लेयर को कहते हैं ए हॉरिजॉन। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें थोड़े बड़े पार्टिकल्स मिलते हैं आपको, छोटे पार्टिकल थोड़े बड़े पार्टिकल मिलेंगे यहाँ पे, इस तरह की लेयर होगी। इस लेयर को कहते हैं बी हॉरिजॉन। फिर इस तरह नीचे हमें मिलती है, तो इसमें कुछ बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे, कुछ रॉक्स मिलेंगी इस तरह की, तो इसे कहते हैं हम यहाँ पे सी हॉरिजॉन। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी रॉक्स का इनका मिक्सचर होगा यहाँ पे, और इसे बोलते हैं यहाँ पे डी हॉरिजॉन। फिर उसके बाद होता है इसमें सोइल पार्टिकल भी रहते हैं कुछ यहाँ पे। फिर इसके अंदर कंप्लीटली रॉक्स आएंगी, बेड आ जाएगा रॉक्स का, और इसे कहेंगे यहाँ पे ई हॉरिजॉन। तो इस तरह कुछ जोन्स बनाए गए हैं सोइल के। ये होता है सोइल प्रोफाइल या सोइल हॉरिजॉन इसको बोलते हैं। अब ए हॉरिजॉन होता है, ए हॉरिजॉन प्लांट के लिए सबसे बेटर माना जाता है, क्योंकि मिनरल का जो मेन कंटेंट होता है यही पे प्रेजेंट होता है, और जो आपको जो ह्यूमस मिलेगा, ह्यूमस यानी जो काफी जरा न्यूट्रेटिव रिच न्यूट्रिशन होता है, वो आपको ए हॉरिजॉन के बिल्कुल ऊपर की तरफ आपको जर्नली दिखाई देता है। लेकिन प्लांट की जो जर्नली रूट्स होती हैं, जो बड़े ट्री होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो जर्नली बी हॉरिजॉन तक पहुंच जाती है। और बी हॉरिजॉन में क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, इसका नाम था परकोलेशन। परकोलेशन इसे बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है
कि जो वाटर होता है, वो जो मिनरल्स होंगे, मिनरल्स क्या करेंगे, जैसे रेन होगी, बारिश होगी, बारिश में मिनरल डिजोल्व हो जाएंगे और डिजोल्व होके वो नीचे की तरफ पेनिट्रेट डाउन करना स्टार्ट कर देंगे, सिप डाउन बोल सकते हो, या फिर परकुलेट डाउन, पानी के नीचे बैठना जमीन के अंदर। तो क्या करेंगे, सिप डाउन हो जाएंगे, परकुलेट डाउन हो जाएंगे, पेनिट्रेट डाउन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, वो यहाँ पे न्यूट्रिशन पहुंच जाता है, यहाँ पे, और बड़े जो ट्री होते हैं उस न्यूट्रिशन को इजिली कंज्यूम कर जाते हैं, और जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो यहीं तक रहते हैं ऊपर वाली लेयर में, ए होरिजोन के। लेकिन प्लांट की रूट जो होती है मैक्सिमम बी होरिजोन तक आती है। फिर उसके बाद होती है बैक्टीरियल एक्टिविटी, जो होती है वो बी होरिजोन तक होती है। उसके बाद आपको कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी इसके अंदर, राइट। इसमें कुछ सोइल्स का मिक्सचर होता है, कुछ बड़ी रॉक्स का मिक्सचर होता है, इसमें रॉक्स और इस बड़ी बड़ी रॉक्स का और कुछ सोइल मिक्सर होगा, यहाँ पे कंप्लीट रॉक का बेड मिलेगा ई होरिजोन में। ये होता है सोइल प्रोफाइल, राइट। soil A and B horizon support plant and tree roots, इसको सपोर्ट करते हैं, राइट। प्लांट की और जो ट्री की जो रूट्स होती है उनको सपोर्ट करेंगे ए और बी होरिजोन। न्यूट्रिशन ज्यादातर मिलता है आपको ए होरिजोन में। ए होरिजोन इज रिच इन मिनरल। क्या होता है, ए होरिजोन होता है मिनरल से क्या मिलेगा आपको, रिच मिलेगा, इसमें काफी सारा मिनरल्स आपको देखने को मिलेगा सोइल होरिजोन ए में। और बी जो होता है वो लार्ज ट्री की रूट को प्रोवाइड करेगा। बी होरिजोन प्रोवाइड मिनरल्स टू लार्ज ट्री रूट्स, राइट। उन्हें क्या करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो ये था सॉइल प्रोफाइल के बारे में। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कितने टाइप की होती है, 3 टाइप हम यहां पे बनाते हैं। एक होती है दैट्स अ सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल, वैसे तो सॉइल काफी सारे टाइप होते हैं, सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल एंड क्लेई सॉइल, ये तो 3 जनरल टाइप होते हैं। उसके बाद ब्लैक सॉइल, अलग अलग टाइप की सॉइल बनती है बहुत सारी, लेकिन जनरली 3 ही टाइप होती है सॉइल पार्टिकल बेस पे। इसमें क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स आर लार्ज इन साइज। सोइल पार्टिकल के में जो पार्टिकल का साइज होता है, पार्टिकल आर लार्ज इन साइज, साइज होता है जनरली थोड़ा बड़ा मिलता है। और इनका जो साइज होता है जनरली 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा आपको जनरली मिलेगा, राइट। इससे जनरली आपको इससे थोड़ा बड़ा साइज मिलेगा, ये 10 to 100 तक आपको जनरली मिल सकती है। अब इनका साइज देखते, देखिए ये पार्टिकल हैं, इस तरह के काफी बड़े बड़े पार्टिकल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें छोटे पार्टिकल आपको कम देखने को मिलेंगे, लार्ज पार्टिकल आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसी वजह से इन पार्टिकल के बीच में अगर जितना बड़ा पार्टिकल होगा, मान लीजिए ये पार्टिकल है और इनके बीच में जितना बड़ा साइज होगा, उनके बीच में ये जो स्पेस होता है इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। आपसे भी जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, इंटरस्टिशियल स्पेस एटम के बीच में प्रेजेंट होता है। देखो जो इंटरस्टिशियल स्पेस होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से पानी जो होता है उतना ही ज्यादा अंदर सीप डाउन होगा, सीप ऑफ होगा, उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, पेनिट्रेट डाउन होगा, उतना ही ज्यादा यहाँ पे परकुलेट होगा, पानी उतना ही ज्यादा अंदर जाएगा। इसी वजह से इस सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें साइज पार्टिकल क्या होता है, काफी ज्यादा बड़ा होता है।
लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सबसे कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी देखने को मिलेगी आपको, राइट। अब सेकंड में सोयल यहां पे करूंगा, इसमें ज्यादा डिटेल से आएगा नहीं सोयल के बारे में। सेकंड आती है लूमी, और ये सोयल सबसे बेस्ट मानी जाती है प्लांट्स के लिए। क्यों बेस्ट मानी जाती है? क्योंकि इसमें मिक्सचर होता है, लार्ज और स्मॉल पार्टिकल का मिक्सचर मिलेगा। ये मिक्सचर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल और लार्ज पार्टिकल का मिक्सचर होता है ये। और इनका जो जनरली साइज अगर देखा जाए तो ये प्लांट कुछ लार्ज रहेंगे, जैसे कुछ लार्ज पार्टिकल है, और उसके लगभग इक्वल ही आपको छोटे पार्टिकल मिलेंगे जनरली इस तरह से। तो छोटे और यानी बड़े और स्मॉल पार्टिकल दोनों का मिक्सचर होता है। तो ये सबसे बेस्ट सोइल होती है, बेस्ट सोइल फॉर प्लांट्स, और इसकी नॉर्मल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। थर्ड सोइल होती है दैट इज क्लेई सोइल। थर्ड इज द क्लेई सोइल, या क्ले बोल सकते हैं इसको, क्लेई सोइल। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट सोइल पार्टिकल, यानी पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। इसी वजह से यहां पे सोइल के अंदर प्रॉपर एरिएशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइज ज्यादा छोटा होने की वजह से पानी होल्डिंग यानी वाटर ज्यादा होल्ड करेगी कि पानी नीचे नहीं बैठेगा इजीली। और इसमें क्या होता है, एरिएशन कम होता है, रूट के पास एयर कम पहुंचेगी। मैक्सिमम, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी होगी यहां पे, राइट। बेस्ट फॉर पैडी, पैडी मीन धान, धान के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। राइस जो होता है, राइस के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और इसमें पार्टिकल का साइज होता है काफी ज्यादा छोटा होता है, इस तरह का, लाइक दिस, ठीक है, काफी ज्यादा छोटा साइज रहेगा। तो दैट इज अबाउट द क्ले एंड मेजर एबायोटिक जो टॉपिक, मेजर एबायोटिक फैक्टर जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।